कार्यक्रम में अगली खबर का रुख करते हुए बात करते हैं अब संभल की, जहां पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क अब कहीं ना कहीं नई मुश्किलों में लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पहले जो संभल में हिंसा हुई थी उस मामले में उन पर पहले से ही FIR दर्ज हुई है, लेकिन अब कार एक्सीडेंट केस में उनके खिलाफ एक और शिकायत की गई। दरअसल कुछ महीने पहले उनकी कार से हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि हादसे के समय गाड़ी खुद सांसद जिया-उर-रहमान बर्क चला रहे थे। जिया-उर-रहमान बर्क पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी पहले से ही आरोप कई सारे लग चुके हैं और अब कार से कुचलने का एक और नया मामला सामने आ गया। संवाददाता से जानेंगे इससे जुड़ा हर एक अपडेट, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क की मुश्किलें आखिर कैसे लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डालते हैं इस पर। तो कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, और पहले संभल हिंसा को लेकर के उन पर FIR दर्ज की गई थी, और लेकिन अब दूसरा मामला है, कार से कुचलने का आरोप उनके ऊपर लगा है और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। और साथ ही अगर हम देखें तो 6 महीने पुराने सड़क हादसे की दोबारा से जांच कराने की बात कहीं ना कहीं अब कही जा रही है, तो लगातार सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बर्क की गाड़ी से युवक की मौत हुई थी और अब उस पूरे मामले की जो फाइल है वो कहीं ना कहीं दोबारा खुलती हुई नजर आ रही है। संभल हिंसा पर पहले ही FIR दर्ज हो गई है। ब्लैक स्कॉर्पियो से यह हादसा हुआ था और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। स्कॉर्पियो कार के अगर नंबर की हम बात करें तो UP 38200880 ये नंबर है सपा सांसद की स्कॉर्पियो गाड़ी का, जो कि काले रंग की एक कार है, और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इस गाड़ी के ऊपर आपको बता दें कि बाकायदा सांसद भी लिखा हुआ है, तो ये गाड़ी भी अब कहीं ना कहीं पुलिस के कब्जे में है और लगातार अब मुश्किलें सपा सांसद की बढ़ती जा रही है। बुरी तरह से फंसते हुए सपा सांसद नजर आ रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी सपा सांसद पर आरोप लगा हुआ है। संभल लोकसभा सीट से सांसद है जिया-उर-रहमान बर्क, जिन पर अभी हाल ही में संभल हिंसा को लेकर FIR दर्ज हुई थी और अब एक और मामला सामने आ गया है और इस मामले की दोबारा से जांच की बात कही जा रही है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता सीधा जुड़ गए हैं, सीधा संवाददाता का हम रुख कर लेते हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर निशांत, क्योंकि सवाल कई सारे उठ रहे हैं और संभल से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, ये जो पूरा मामला है नकासा थाना क्षेत्र का है और ये जो हादसा हुआ है संबलपुर और हसन मार्ग पर हुआ था, जिसमें समरपाल जो कि मृतक गौरव के पिता हैं, उनका कहना है कि जब ये हादसा हुआ था गाड़ी सांसद चला रहे थे और सांसद की बहन उनके साथ मौजूद थी। हालांकि सांसद की ओर से कहा गया है कि उस समय वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। और दूसरी बात अगर कही जाए तो जब सांसद ने इस बात कही थी कि वो मौजूद नहीं थे तो उनके ड्राइवर को भी पेश किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस का ढीला रवैया रहा था, जिसके बाद एक बार फिर जो गौरव है मृतक, उनके पिता समरपाल ने यहां पर SSP से मिलकर शिकायत जो है वो दर्ज कराई और अब इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। सांसद जिया-उर-रहमान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संभल में जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसमें भी भड़काऊ भाषण के लिए उनको आरोपी बनाया गया है और उन पर FIR में सबसे पहला नाम उनका है। और अब लगभग 4 से 5 महीने पुराना ये मामला है और अब इसकी भी फाइल खुल गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पहले एक्सीडेंट और फिर भड़काऊ भाषण सांसद जिया-उर-रहमान की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, इसको लेकर सांसद जो है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, वो किस तरीके से सफाई दे रहे हैं निशांत? देखिए, अभी की अगर बात की जाए तो सांसद की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो सांसद ने हादसे के बाद कहा था कि वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे और अज्ञात के खिलाफ उस समय FIR दर्ज की गई थी, अज्ञात चालक के खिलाफ। और जो मृतक के पिता हैं समरपाल, उनका कहना है कि सांसद जो है वो गाड़ी चला रहे थे और सांसद की बहन गाड़ी में बैठी हुई थी। संभल और हसनपुर मार्ग में यह हादसा हुआ था। नकासा थाना
थाना क्षेत्र है। अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर जिया उर रहमान दोषी है कि नहीं। बिल्कुल, और इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।